सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय से एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में आज हम देखेंगे अल्टरनेटिव वोट सिस्टम, वैकल्पिक मत प्रणाली। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम वैकल्पिक मत प्रणाली के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब हम देखने जा रहे हैं अल्टरनेटिव वोट सिस्टम यानी वैकल्पिक मत प्रणाली क्या है। अल्टरनेटिव वोट सिस्टम क्या है, वैकल्पिक मत प्रणाली क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, इस प्रणाली के अंतर्गत मतदाता विभिन्न उम्मीदवारों को पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी व पांचवी वरीयता देता है। तो मान लीजिए 5 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हैं, तो प्रत्येक जो मतदाता है ना, वो अपनी पसंद पसंद के अनुसार, जिस प्रकार से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5, ये 5 उम्मीदवार खड़े हैं, तो कोई मतदाता उसको यदि उनका 4 नंबर उम्मीदवार वो पसंदीदा है 1 नंबर पर, तो उसको 1 नंबर वरीयता देगा। इसी प्रकार से यदि 5 वाला जो 5 नंबर वाला उम्मीदवार है, वो उसकी दूसरी पसंदीदा है, तो उसको 2 नंबर वरीयता देगा। तो इसी प्रकार से यदि 1 नंबर वाला उसकी तीसरी पसंद का उम्मीदवार है, तो उसको तीसरी वरीयता देगा। इस प्रकार से प्रत्येक उम्मीदवार को वरीयता दी जाती है। तो जिस प्रकार से 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, तो इसी प्रकार से मतदाता प्रत्येक को अपनी पसंद के अनुसार पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी वरीयता देगा। देखिए विद्यार्थियों, इसमें एक न्यूनतम कोटा होता है, न्यूनतम कोटा, और वो न्यूनतम कोटा उम्मीदवार को प्राप्त करना जरूरी होता है। तो मान लीजिए कि भी 50,000 यदि कोई न्यूनतम कोटा है, कितना है, 50,000 न्यूनतम कोटा है, तो जब तक किसी उम्मीदवार को 50,000 मत प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक उसमें सबसे जो जिसको सबसे कम मत मिलते हैं, उनके मतों का विभाजन अपनी जो वरीयता है उसके अनुसार, पसंद के अनुसार, मान लीजिए एक इसमें 3 नंबर उम्मीदवार है और इसको 1500 वोट मिले, न्यूनतम 1500 वोट 3 नंबर उम्मीदवार को मिले, तो इन 1500 मत है ना, इनका विभाजन 1, 2, 4, 5 जो नंबर के उम्मीदवार हैं उनमें वरीयता के अनुसार कर दिया जाता है। और न्यूनतम कोटा जब प्राप्त नहीं होता, दूसरे राउंड में भी न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता है। मान लीजिए कि दूसरे जो राउंड है उसमें 4 नंबर है, उसको 2000 वोट मिले सबसे कम, तो इन 2000 वोटों को भी फिर क्या करेंगे, 1, 2 और 5 नंबर के जो उम्मीदवार हैं उनमें वरीयता के अनुसार इन 2000 वोटों का विभाजन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जब तक न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता है, तब तक किसी उम्मीदवार को विजय घोषित नहीं किया जाता है, और सबसे कम वोट प्राप्त जिसको होते हैं उनको न्यूनतम सबसे कम वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को गणना से बाहर कर दिया जाता है। उनके जो मत हैं वो जो बचे विशेष उम्मीदवार होते हैं उनमें वरीयता के अनुसार विभाजित कर दिए जाते हैं। इस प्रणाली को वोट विभाजन की समस्या को हल करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यह प्रणाली वोट विभाजन की समस्या को हल करने के लिए तैयार की गई है। हाँ, तो विद्यार्थियों, यदि किसी उम्मीदवार को प्रथम वरीयता वोटों से पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो जिस उम्मीदवार को सबसे कम वरीयता वोट मिले हों, उसे मुकाबले से बाहर निकालकर उसकी द्वितीय वरीयताओं को अन्य उम्मीदवारों की प्रथम वरीयताओं में जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से जिसको सबसे न्यूनतम वोट मिलते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है, और उनके जो वोट हैं वो वरीयता के अनुसार अन्य उम्मीदवारों में विभाजित कर दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते हैं जब तक किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो जाए, और यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक किसी उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो उस निर्वाचन में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने वैकल्पिक मत प्रणाली के बारे में अध्ययन किया। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से राजनीतिक विज्ञान संबंधी अध्ययन हम देखते रहेंगे। आप भी अपने इसी YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।